वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। आज हम द्वितीय योगात्मक आंकलन के उत्तर की बात करेंगे, यानी जो आज हमें RKSMB के सेकंड जो हुआ है उसके आंसर्स की बात करेंगे। कक्षा 7 विषय अपना रहने वाला है हिंदी। जो अपने को OCR पत्रक में दिए गए सभी प्रश्न यानी जो राइट का निशान लगा के क्या करने थे, चिन्हित करने थे। तो प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न दिए गए हैं। सभी अंक समान हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का यानी 2 अंक का है। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय थे, यानी जिनमें 4-4 ऑप्शन थे। तो अपना पहला प्रश्न है मैं, तुम, राम, उसका, इनमें से संज्ञा शब्द है, यानी इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? मैं है, तुम है, राम है या फिर उसका है। तो इसमें क्या हो जाएगा, राम क्या है, संज्ञा शब्द है। तो राइट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सी, यानी करेक्ट है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा महान थी, क्या थी? गायिका थी, कवयित्री थी, नर्तकी थी, डॉक्टर थी। तो क्या थी, कवयित्री थी। तो राइट ऑप्शन अपना हो जाएगा बी, यानी कवयित्री। नेक्स्ट है राधा बेसुरा गा रही थी, उसे सुनकर सभी लोग तेजी से भागने लगे। इनमें क्रिया विशेषण शब्द है, यानी इसमें क्रिया विशेषण शब्द क्या है? तो इसमें क्रिया विशेषण शब्द है बेसुरा और तेजी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रीलिंग है, यानी स्त्रीलिंग क्या है? मोर, प्रसाद, खिलौना, बिल्ली। तो स्त्रीलिंग इसमें क्या हो जाएगा, बिल्ली क्या है, स्त्रीलिंग है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न, मैंने दुकान से पुस्तक खरीदी थी, इसमें काल को पहचानिए। मैंने दुकान से पुस्तक खरीदी थी यानी किसकी बात कर रहा है? भूतकाल की बात कर रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी भूतकाल। तो राइट ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 6 है कार खाली स्थान पर कौन सा शब्द उपयुक्त है? यानी जानकार, कानकार, मानकार, शानकार। तो इसका राइट ऑप्शन यानी छठे का हो जाएगा ए, यानी जानकार। जानकार, ए ऑप्शन क्या है इसका राइट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है मामा जी ने जो मिठाई भेजा है उसे हम आज खाएंगे, इस वाक्य में गलत क्या है, यानी गलत क्या है? तो इसका यानी जो भेजा है यानी क्रिया क्या है, भेजा, यानी भेजी है आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, भेजी है। तो ये क्या है, क्रिया है, काल है, वचन है, लिंग है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी भेजा, यानी इसमें जगह क्या आना चाहिए था, भेजी है। तो ये क्या है, क्रिया है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, वाक्य में शुद्ध भाग का चयन कीजिए। बालक एक पुस्तक पढ़ रही है, बालक एक पुस्तक पढ़ रही है। तो इसमें अशुद्ध भाग कौन सा है, यानी बालक एक पुस्तक पढ़ रहा है होगा, क्या हो जाएगा, रहा है होगा, रही है नहीं आएगा। रही किसके लिए आता है, बालिका के लिए आता है। तो इसका गलत क्या है, अशुद्ध क्या है, रही है। तो बी अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 7, मामा जी ने जो मिठाई भेजा है उसे हम आज खाएंगे, इस वाक्य में गलत क्या है, यानी गलत क्या है? भेजा है, भेजा की जगह क्या होगा, भेजी है। तो ये क्या है, क्रिया है, काल है, वचन है, लिंग है। तो ये क्या है, क्रिया है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 8, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। बालक एक पुस्तक पढ़ रही है, पढ़ रही है, रही है नहीं आएगा, बालक के लिए क्या होता है, रहा है। रही है आता है बालिका के लिए, तो रही है यानी ये क्या अशुद्ध है। तो इसमें रही है ये, यानी बी क्या हो जाएगा अपना आंसर, सही हो जाएगा, रही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 9, मेरी माता की बहन का भाई मेरे क्या लगेगा? मेरी माता की बहन का भाई मेरे क्या लगेगा? मेरी माता की बहन यानी मौसी जी, मौसी जी का भाई, तो मौसी जी का भाई क्या लगता है, क्या लगेगा, यानी मामा। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, यानी क्या लगेगा, मामा लगेगा। क्रिया विशेषण का उदाहरण है, यानी जिसमें क्रिया विशेषण का उदाहरण है वह लिखना है। वह पतंग ऊंची उड़ा रहा है, बबलू रो रहा है, बच्चे कूद रहे हैं, वह खाना खा रहे हैं। तो इसमें क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा वह पतंग ऊंची उड़ा रहा है, यानी ऊंची उड़ा रहा है, यानी विशेषता बता रहा है इसकी। तो वह पतंग ऊंची उड़ा रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना ए, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है नीचे दी गई कहानी पढ़कर प्रश्न संख्या 11 से 3 के उत्तर दीजिए। एक कहानी दी गई है, राजू दर्जी की दुकान पर एक हाथी हमेशा आया करता था। उस हाथी को राजू खाने के लिए फल दिया करता था। एक दिन राजू की दुकान पर उसका बेटा होता है जो उसकी सूंड में सुई चुबो देता है। हाथी दर्द से कहराता है और दर्जी का बेटा हंसता है। रास्ते में हाथी को कीचड़ का गड्ढा दिखता है। वह अपनी सूंड में कीचड़ भरता है और राजू की दुकान पर तैयार पोशाकों पर फेंक देता है। दुकान में नए सिले कपड़े खराब हो जाते हैं। इससे शिक्षा क्या मिलती है? दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी क्या होगा? बुरा होगा। अब इसके उत्तर देने अपने को। हाथी को खाने के लिए
क्या दिया जाता था, यानी वो उस दुकान पर जाता था, उसको क्या दिया जाता था खाने के लिए? मिठाई दी जाती थी, रोटी, फल, सब्जी, क्या दिया जाता था? फल दिए जाते थे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजू के बेटे ने हाथी को सुई कहाँ चुभोई थी? पैर में चुभोई थी, पेट में, सूंड में, आंख में? तो उसने कहाँ चुभोई थी? सूंड में चुभोई थी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 13 में लिखा है, इस कहानी में से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है हमें? लालच बुरी बला है, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा, सब्र का फल मीठा होता है, मूर्ख दोस्त से बुद्धिमान दुश्मन अच्छा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी बी, दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी क्या होगा? बुरा होगा। तो बी अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, एक पैराग्राफ और दिया गया है, दी गई कहानी पढ़कर प्रश्न संख्या 14 और 15 के उत्तर दीजिए। एक चूहा था, वह रास्ते पर जा रहा था, उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला, वह उसे लेकर आगे बढ़ा। उसने एक दर्जी की दुकान देखी, दर्जी के पास जाकर उससे कहा, दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे, यानी इस कपड़े की क्या कर दे? टोपी सी दे। अब प्रश्न संख्या अपना 14, चूहे को क्या मिला था? अब बताओ चूहे को क्या मिला था? टोपी मिली थी, दाना, कपड़ा, शेर, तो क्या मिला था? कपड़ा मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कपड़ा मिला था। फिर प्रश्न संख्या 15, चूहे ने कपड़े से क्या सिलवाना चाहा? यानी चूहे ने कपड़े से क्या सिलवाना चाहा था? कुर्ता, पजामा, रुमाल, टोपी। तो उसने क्या सिलवाना चाहा? टोपी सिलवानी चाहिए। किससे? दर्जी थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी। ये है आपके इस पेपर का सॉल्यूशन, यानी एसए 2 जो सेकंड सुमेटिव असेसमेंट था, यानी द्वितीय योगात्मक आंकलन है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को इससे दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।